सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। कल हमने बात की थी भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। तो विभिन्न स्थल रूपों के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से स्थल रूप पाए जाते हैं भारत में, जैसे कि पर्वतीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, मैदानी भाग और पठारी प्रदेश, ये सब पाए जाते हैं और कुछ तटीय मैदान भी हैं। तो सबसे हमने नवीनतम संरचना मैदानी भागों को बताया था। तो आज हम जानेंगे पठारी प्रदेश के बारे में। मैंने बताया था आपको सबसे पुराना स्थल रूप जो है भारत का, सबसे पुराना स्थल रूप है प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीपी पठार, ये प्रायद्वीपी पठार ये मैंने बताया था, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये यहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। एक तो विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना, और एक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। तो ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं ये भारत को दो भागों में बांटती हैं, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो एवं ये दोनों ही श्रृंखलाएं नदियों के बेसिन को भी डिसाइड करती हैं। इधर सारी हिमालय की नदियों का बेसिन मिलेगा और इधर दक्षिण भारत की नदियों का बेसिन मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए पठारों के बारे में जानते हैं। ये वाला जो पठार है ये है बुंदेलखंड का पठार। इसका हिस्सा अधिकतर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये झांसी और ये सब, ये डिस्ट्रिक्ट जो है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद में ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार अधिकतर राजस्थान और अधिकतर पाया जाता है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में बहुत थोड़ा सा हिस्सा है इसका, जैसे इंदौर ग्वालियर के क्षेत्र हैं, ये मालवा के पठार हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये है बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ का इलाका आ जाता है। अब एक बात बता दूं, ये इन तीनों को मिलाकर हम विंध्याचल का पठार बोलते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाकर हम कौन सा पठार बोलते हैं? विंध्याचल का पठार। तो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हम आप बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये शिलोंग के पठार का भाई है। शिलोंग के पठार का भाई कैसे है? कल मैंने आपको बताया था कि जब ये भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ठीक है ना। इंडियन प्लेट इधर से जा रही थी, टूट करके आई थी गोंडवाना लैंड से, और ये जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो क्या हुआ था, यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ था, और इसके टकराने से ये वाला जो हिस्सा है ये इससे अलग हो गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये इससे अलग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक भ्रंश का निर्माण हुआ, उसको मैंने बताया था मालदा भ्रंश, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार से टूटकर शिलोंग का पठार ये अलग हुआ, ठीक है ना। इसको मेघालय या शिलोंग का पठार बोलते हैं। अब बोलेंगे आप यहाँ पे भ्रंश क्यों नहीं बचा है? आज यहाँ पे बांग्लादेश स्थित है, यहाँ पे भी ये मैदानी भाग टाइप पाया जाता है। वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इन दोनों के अवसादों ने इस मालदा भ्रंश को करोड़ों सालों से ये भरती आ रही है इसको, ठीक है ना। इसके बाद में हम नीचे की बात करते हैं। इधर दक्कन का पठार, ये टोटल हम इसको क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार बोलते हैं। लेकिन इस दक्कन के पठार को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। सबसे पहला भाग है ये दक्कन का पठार ही बोलते हैं हम इसको। ये पूरा टोटल महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद में ये है कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में, ठीक। एंड ये है तेलंगाना का पठार, इसका अधिकतर हिस्सा तेलंगाना में है, ठीक है ना, तेलंगाना। इसके बाद में ये है दंडकारण्य का पठार। कौन सा है? दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो ये दंडकारण्य का जो पठार है, ये वाला जो हिस्सा है ये छत्तीसगढ़ का थोड़ा निचला हिस्सा, कुछ इसका हिस्सा उड़ीसा में भी पड़ जाता है, ठीक है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इन पठारों की कि इनमें
जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है ना, वो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि जब इस प्रायद्वीपीय भाग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना आप लोग, ये कोई बताएगा नहीं, ठीक है ना, ऐसी बात है ये। क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय भाग का निर्माण जब हुआ था, मैंने बताया था कि ये जो सबसे भारत में जो सबसे नवीनतम जो प्राचीन संरचना है वो प्रायद्वीप का पठार है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसका जब निर्माण हुआ था तब पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था किससे हुआ था? लावा से हुआ था, ठीक है ना, लावा से। तो इसलिए इसके निर्माण के समय कोई भी जीव नहीं था, ठीक है। तो जब जीव नहीं होगा तब इसके निर्माण के अंतर्गत जीवों के दबने की प्रक्रिया नहीं होगी, तो इसमें जीव कहाँ से पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इन चट्टानों में, ठीक है। कुछ इसके बाद की चट्टानें बनी हैं उनमें हल्के जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इधर है छोटा नागपुर का पठार, इसमें कोयला काफ़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। इधर कुछ जीवाश्म क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये आर्केनियन क्रम की चट्टानें भी कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। कैसा लगा मेरा लेक्चर आप कमेंट करके बताइएगा, और आगे हम बात करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।